सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवाः। बिना युद्ध के सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता बिना युद्ध। युद्ध तो करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुम युद्ध की विभीषिका को समझते हो? भाई पर भाई टूटेंगे, विस्माण धरा पर छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। युद्ध हमेशा दुख प्रदान करता है, इसलिए पांडवों को उनका हक दे दो। दुर्योधन ने कहा कि आप दूत बनकर के आए हो, आपने संदेशा सुना दिया, लेकिन अब आगे की जो आप बात कह रहे हो इससे पांडवों के पक्षपात की बू आ रही है। आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो और ज्यादा पक्षपात करोगे, ज्यादा पक्ष लोगे तो तुम्हें भी यहीं बांध करके मैं जेल में डाल दूंगा। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, जिह्वा से करती सांस सघन श्वासों से पाता जन्म पवन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। तो मुझे बांधने की बात करता है तो चल पहले मुझे बांध करके दिखा। इतना कह करके भगवान विराट रूप धारण कर लिए, हाथों में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। धृतराष्ट्र ने देखा तो घबरा गया, धीरे से पैर के अंगुष्ठ से दुर्योधन के अंगूठे को दबाया जोर से और कहा कि नालायक चरण पकड़ ले, नहीं तो यह चक्र चल गया ना तो तेरी गर्दन अलग हो जाएगी। तुरंत दुर्योधन चरण में गिर गया। क्षमा कर दो केशव, क्षमा कर दो, शरण में आए हुए की रक्षा तो होती ही है। भगवान ने कहा दुर्योधन तुमने ठीक नहीं किया। दुर्योधन ने कहा छोड़ो पांडवों की बातों को, देखो ना तुम्हारे लिए कितना सुंदर पकवान मैंने बनवाए हैं, 56 भोग की व्यवस्था करवाई है, आओ पहले भोग लगाओ। भगवान ने कहा कि दुर्योधन मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण हैं और जो मेरे प्राणों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। तुमने पांडवों को कुछ नहीं दिया। और एक बात और सुन लो, भोजन दो ही स्थिति में होते हैं, या तो खिलाने वाले के हृदय में अतिशय प्रेम हो, या तो खाने वाले के पेट में बहुत भूख हो। और सुनो, ना तो मुझे इतनी भूख ही लगी है और ना तो तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम है कि मैं भोजन करूं। और सुनो, जब मैं जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश किया था वैसे ही विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण हो गया था। विदुरानी ने मुझे अपने घर बुलाया है तो मैं वहां जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ क्यों करूंगा भोजन। और दर्शक दीर्घा पर विदुर काका खड़े थे। विदुर जी ने जैसे सुना कि भगवान हमारे घर आएंगे, विदुर काका की आंख में तो आंसू आ गए, रोने लगे। भगवान ने तो मेरा मान बढ़ा दिया। विदुर काका ने कहा कि इस छलिया का कोई भरोसा नहीं है, सही में आ गया तो भागे बाजार की ओर, इसलिए भी दौड़े, कहीं सच में आ गया तो घर में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, क्या खिलाऊंगा। भागे दौड़े बाजार की ओर। यहां पर भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम युद्ध को आहूत कर रहे हो। रथ चली परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अवशेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। अब युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, उद्घोष कर दिया भगवान ने, घोषणा कर दी। और भगवान का रथ चला है। ये रथ कहाँ चला? बोले सीधे जाकर के विदुरानी काकी के घर में रुका।